एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8। आज हम करेंगे एमपीटी, राइट, मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आइए देखते हैं, मैंने सॉल्व कर दिया। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मिड पॉइंट थ्योरम बोलता क्या है। एमपीटी इज लाइक मिड पॉइंट थ्योरम, the line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side and half of it। अब ये कह रहा है कि भाई जो लाइन सेगमेंट है, लाइक अगर किसी दो साइड के मिड पॉइंट से हम जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। लाइक जैसे कि ए बी सी, और इसको हम ले लेते हैं ई एन एफ। लाइक ई एफ इज गोइंग टू पैरेलल टू बी सी एंड हाफ ऑफ इट। तो EF क्या होगा? BC का हाफ भी होगा। ये एमपीटी बोलता है, राइट, एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। यही हम लोगों को प्रूव करना है। आपका 4 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है ये, चांसेस आर वेरी हाई। अब जैसे गिवन हम लोगों ने यहाँ पे सेम इसी तरह का एक ट्राइंगल बना लिया ABC, राइट, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया E एंड F, राइट। इन ट्राइंगल ABC E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। E एंड F हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। किसके हैं? AB और AC के। अब हमें प्रूव क्या करना है? यही जो मैंने अभी बताया कि मिड पॉइंट थ्योरम, EF पैरेलल टू BC एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हम लोगों को प्रूव करना है। इसके लिए हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने क्या किया? EF को एक्सटेंड कर लिया। EF को एक्सटेंड किया कहां तक? यहां तक। एंड हमने एक ए बी के पैरेलल एक लाइन की जहां पे ये इंटरसेक्ट किया, लाइक डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। हमने बोला कि भाई सी डी पैरेलल टू बीई आ गया, मतलब ए बी के पैरेलल है तो उसके हाफ के भी पैरेलल होगा। तो हमने ई बी पैरेलल टू सी डी थ्रू कंस्ट्रक्शन ये कर लिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, इस थ्योरम का। अगर ये नहीं करेंगे तो ये थ्योरम सॉल्व नहीं होगा। अब प्रूफ में हम लोगों ने ट्राइंगल लेना है AFE, मैंने नेमिंग पहले कुछ की है। ये वाला ट्राइंगल लेना है AFE एंड DFC या CDF जो भी है, इज लाइक AFE एंड ट्राइंगल CFD। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 एंड 2 क्या हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। AF इज इक्वल टू FC। AF भी इस ट्रायंगल का पार्ट है, FC इस ट्रायंगल का पार्ट है। F क्या है? मिड पॉइंट है, तो ये बराबर हो जाएंगे। AF इज इक्वल टू FC। 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बना लिए। 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। हमें 3 चीज मिल गई हैं। 3 मिलने पर हम क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे AFE ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFD हो गया। किसके थ्रू? क्राइटेरियन ASA एंगल साइड एंगल के थ्रू, राइट। अब हम लोगों ने AE, ये वाला पार्ट, AE इज इक्वल टू CD, ये दोनों इसी ट्रायंगल के पार्ट थे, तो हमने CPCD से कर लिया, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। देन अदर इज लाइक EF इज इक्वल टू DF, ये भी हमने बराबर कर लिया, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब आप देखो यहाँ पे ये वाला और ये बराबर कर लिया, ये और ये बराबर कर लिया हमने। 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन इसको दे दी, राइट। अब यहाँ पे AE इज इक्वल टू EB, ये हमें पता है क्योंकि E मिड पॉइंट है, तो AE इज इक्वल टू EB, E इज द मिड पॉइंट, इसको हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया। अगर आप देखो कंपेयर करें, AE इज इक्वल टू CD, AE इज इक्वल टू BE, 1 और 3 को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो CD इज इक्वल टू BE हो गया। CD इज इक्वल टू BE। कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने क्या किया था? इसको पैरेलल रख लिया था। CD इज इक्वल पैरेलल टू BE बाय कंस्ट्रक्शन। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर का इक्वल साइड्स हो जाए और वो पैरेलल भी हो, तो वो क्या बोलेगा? ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, सो देयरफॉर BCD इज अ BCDE। जो ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटर था, वो अब पैरेलल हो जाए, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों? कि साइड्स इक्वल भी कर दी और साइड्स पैरेलल भी बता दी हमने। सो ED पैरेलल टू BC, इस पैरेललोग्राम में यही होगा कि ED इज पैरेलल टू BC भी हो जाएगा। अगर ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो ED को हम हाफ में लिख सकते हैं, EF इज इक्वल पैरेलल टू BC, EF इज पैरेलल टू BC। यही हमारा पहला पॉइंट था प्रूव करने का, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, राइट। अब बचता है हमारे पास EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC।
अब ईडी इज इक्वल टू बीसी, ईडी इज इक्वल टू बीसी, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अगर पैरेलल है तो इसके बराबर भी होगा। ईडी इज इक्वल टू बीसी, ईडी को हम कैसे लिख सकते हैं, ईएफ प्लस एफ डी, ईएफ प्लस एफ डी इज इक्वल टू बीसी। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 में देखो ईएफ को हमने डीएफ भी बता रखा है, राइट, तो एफडी मतलब एफडी की जगह पे हम ईएफ लिख सकते हैं, डीएफ, तो ये क्या हो जाएगा, ईएफ प्लस ईएफ, 2EF इज इक्वल टू बीसी, ईएफ इज इक्वल टू हाफ बीसी। यही हमने प्रूव करना था और एमपीटी भी यही बोलता है कि दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा और थर्ड साइड के हाफ के बराबर होगा। ये दोनों हम चीजें प्रूव कर दी। आई होप आप लोगों को एमपीटी समझ आ गई होगी। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, गुड डे।